जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भारत के साथ विवादों के बाद अब वो अपनी ही पार्टी और विपक्ष दोनों के निशाने पर आ गए हैं। उनके सहयोगी और एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। इससे पहले ही कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। नहीं हो सकता है कि जो कनाडा में रहने वाले सिटीजन्स हैं जो कि बहुत इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं और वहाँ पर जो कैनेडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी ये जस्टिन ट्रूडो को कहा गया कि रिजाइन कर देना चाहिए। ये जस्टिन ट्रूडो को जो खतरा आया है वो इतना ज्यादा ऑपोजिशन से नहीं आया, ऑपोजिशन से खतरा है। ये चुनाव लगातार हार रहा है, जो बाईपोल्स हुए हैं ये 2-3 बार हार चुका है। इंपॉर्टेंट गढ़ जो कि कई दशकों से लिबरल पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, ये वहां पे चुनाव हार गया। लेकिन पॉइंट वो नहीं है कि चुनाव हार गया और लिबरल पार्टी के गढ़ में इसकी जिसको कहते हैं ना कि बैंड बजा दिया गया अच्छे तरीके से। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये भी नहीं है कि कंजर्वेटिव जीत गए। पॉइंट ये है कि इसके खुद के लोग नहीं चाहते कि ये रहे। खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का टाइम अब खत्म होने को बस पास में ही है। इसकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिजाइन कर दिया है और वो लेटर पढ़ने वाला है जो उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि आपके और हमारे बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं। जिस तरह से चीजें आगे जा रही हैं हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं ये लोगों से। और इनको ये फीडबैक मिला है कैनेडियन से कि बॉस ऐसा है, इसका तख्ता पलटने वाला है। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर 2025 के एंड में कनाडा में चुनाव बोला था कि जस्टिन ट्रूडो भी कंसिडर कर रहा है कि भैया मैं भी छोड़ छाड़ के निकलूं, मेरी भी बस की बात नहीं है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पता चलता है कि भैया ये सब चल रहा है और सोने पे सुहागा, मतलब एकदम वो जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब कोई देश आतंकवाद को फंडिंग करता है, आतंकवाद को संरक्षण देता है, उसे लगता है वो आतंकवादी उसे परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ उसके दुश्मन देश को ही परेशान करेंगे। जैसा आज के दिन पाकिस्तान में हो रहा है कि उन्होंने आतंकवाद को पाला और आतंकवाद आज उसको ही डस रहे हैं। यही चीज़ अब कनाडा के साथ भी हो रहा है। अब देखिए, कनाडा के विपक्ष में खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह कट्टर आतंकवाद का समर्थक है, खालिस्तानी आतंकियों का साथ देता है। अब तो उसने भी कह दिया, जब वो देखने लगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अब कोई खड़ा नहीं है, तब उसने भी जगमीत सिंह जो आतंकवादियों को संरक्षण देता है कनाडा में, उसने भी जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफ़ा देने के लिए कह दिया। ट्रूडो से कह रहा है कि आप इस्तीफ़ा दो। मतलब उसने ट्रूडो का फ़ायदा भी उठाया और अब वो ट्रूडो को गिराने में भी लगा हुआ है। कह रहा है कि अब खालिस्तानियों का वोट भी ट्रूडो को नहीं मिलेगा। मतलब आप देखिए, ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते हैं। वो जो उसे पालेगा, जो उसे पोसेगा, जो उसे संरक्षण देगा, जो उसे बनाएगा, उसे भी वो नहीं छोड़ते हैं, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। अब ट्रूडो की लंका लग गई है। अब इधर से अमेरिका भी कह रहा है कि आप अमेरिका के 91 स्टेट बन जाओ, और इधर इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि तुम रिज़ाइन करो, और इधर से जगमीत कह रहा है कि तुम रिज़ाइन करो, यानी खालिस्तानियों का नेता भी कह रहा है कि तुम रिज़ाइन कर दो। दोस्तों, इतना सब बवाल करने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ यही मिला है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। वो इतना ज़्यादा ऑपोजिशन से नहीं आया, ऑपोजिशन से खतरा है। ये चुनाव लगातार हार रहा है, जो बाईपोल्स हुए हैं ये 2-3 बार हार चुका है। इंपॉर्टेंट गढ़ जो कि कई दशकों से लिबरल पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, ये वहां पे चुनाव हार गया। लेकिन पॉइंट वो नहीं है कि चुनाव हार गया और लिबरल पार्टी के गढ़ में
इसकी, जिसको कहते हैं ना कि बैंड बजा दिया गया अच्छी तरीके से। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये भी नहीं है कि कंजर्वेटिव जीत गए, पॉइंट ये है कि इसके खुद के लोग नहीं चाहते कि ये रहे। अच्छा, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनको मलाई दे रखी है, जिनको कुर्सी दे रखी है, वो तो कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर आज तक पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कुर्सी उससे चल रही है, उसने दे रखी है सीटें, तो वो कह रहा बढ़िया, बल्ले बल्ले यार, ही इज अ ग्रेट गाय। लेकिन जो इसकी पार्टी के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लोगों के साथ, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नेंस नहीं करते ना, दे आर एमपीज, ऑब्वियसली दे हेल्प इन गवर्नेंस, दे हेल्प इन लॉ मेकिंग, दे आर पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, बट दे आर नॉट कि कहीं के मंत्री हैं तो डायरेक्टली कोई मंत्रिमंडल उनको संभालना है, ऐसा मैटर नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं लोगों से मिलते हैं। मंत्रियों को कम टाइम लगता है, इनको, इनके पास ज्यादा टाइम है, ये लोगों से, और इनको ये फीडबैक मिला है कैनेडियन से कि बॉस ऐसा है, इसका तख्ता पलटने वाला है। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर 2025 के एंड में कनाडा में चुनाव है। अब दोस्तों आपको पता है कल कनाडा ने क्या डिसीजन लिया? कल कनाडा ने ये डिसीजन लिया कि इमिग्रेशन को अब हमें काफी हद तक, पूरा 100% नहीं, काफी हद तक रोकना पड़ेगा। कनाडा का डिसीजन आया है कल। उसने बोला हम परेशान हो गए। ये क्यों कर रहा है? ये क्यों कर रहा है जस्टिन ट्रूडो? जस्टिन ट्रूडो इमिग्रेशन नहीं रोकना चाहता, ये रोक इसलिए रहा है क्योंकि आम जो कैनेडियन है, जो गोरा है, वो परेशान हो गया है। अब वहां पे रेसिज्म के वाकये बढ़ रहे हैं। जो एक जमाने में व्हाइट कैनेडियंस वर वेरी वेलकमिंग, कि आओ जी आओ, बैठो, आओ, कोई बात नहीं, आप आओ हमारे देश में, आप। उसने बोला आओ आओ, बाकी दुनिया वालों ने ये आओ आओ इतना सीरियसली ले लिया कि सब चले गए बाय द वे वहां पे। अब इतने ज्यादा चले गए कि वहां का जो गोरा है वो परेशान बन जाए। देखिए वैसे है तो ये सच, वो सच इस तरीके से हो सकता है, इतना ही हो सकता है कि जो कनाडा में रहने वाले सिटीजन्स हैं, जो कि बहुत इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं, और वहाँ पर जो कैनेडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तरफ से भी ये जस्टिन ट्रूडो को कहा गया कि रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रम्प की एक ऐसे टाइम में आई है कि जिसने जस्टिन ट्रूडो पर दो तरफा वार किया है, और वो ऐसे कि एक तो ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज क्यों करें, हम टैक्सेस क्यों ना लगाएं, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। और साथ ही आपको पता है कि इससे पहले जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना है और काफ़ी चैलेंजेस का सामना है अपने कंट्री में इस वक्त, क्योंकि उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और कुछ और वहाँ के मिनिस्टर्स और पब्लिक का ये कहना है कि जस्टिन ट्रूडो को रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब ये और नहीं चल सकते, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पर, इन्फ्लेशन भी उसकी एक बड़ी वजह है। तो इसमें जो ट्रम्प ये कह रहे हैं कि क्या वजह है, हम क्यों करें, तो साथ में उन्होंने जो ये कहा कि मैनी कैनेडियंस वांट कनाडा टू बिकम द 51st स्टेट, उसमें उनका इशारा यही है कि इतनी वहाँ पर इन्फ्लेशन और महंगाई है कि वहाँ के लोग, कनाडा के लोग तंग आ गए हैं, और वो जस्टिन ट्रूडो को नहीं देखना चाहते, और वो ये चाहते हैं कि कनाडा को अगर अमेरिका की एक स्टेट बना दिया जाए तो महंगाई तो कम से कम हो जाएगी। आगे वो लिखते हैं Mr. Donald Trump, they would save massively on taxes and military protection। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका की स्टेट बन जाते हैं तो जो लोग हैं उनको टैक्सेस की भी छूट मिल जाएगी, और जो मिलिट्री है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वहाँ की मिलिट्री को भी उन्होंने चारा डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं, आपको भी प्रोटेक्शन हम देंगे अगर आप स्टेट बन जाते हैं। मतलब दिस इज़ टू मच। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। जस्टिन ट्रूडो इज साइलेंट ऑन सच बिग स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रम्प। तो क्या जस्टिन ट्रूडो भी ये चाह रहे हैं कि वो कनाडा को एक स्टेट बना दें अमेरिका की? देखिए इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मामलात पर जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा बोले हैं, बल्कि उन्होंने तो अमेरिका से मदद मांगी थी। अगर आपको याद हो, ट्रूडो साहब ने अमेरिका से मदद मांगी थी इससे पहले इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया की अथॉरिटीज़ जब अमेरिका पहुंची तो एंथनी ब्लिंकन ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो लगता था कि उसके ऊपर बात ही नहीं कोई होगी, और हुई ही नहीं कोई बात। और फिर बल्कि उसके बाद ट्रूडो को ये कहना पड़ा कि भाई नहीं, एविडेंस तो हमारे सामने कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया, क्योंकि इंडिया ने ये कहा। डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ पर जब आए, उन्होंने खुद ये वाला किस्सा छेड़ा और कहा कि क्या कनाडा के पास कोई एविडेंस है? तो अमेरिका ने कनाडा से कहा कि भाई एविडेंस, तो वो एविडेंस मांग रहे हैं, आप एविडेंस दे दें। तो फिर क्या जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भाई एविडेंस तो कोई नहीं हमारे पास। अच्छा चलें, ये तो एक पुराना किस्सा है, लेकिन अभी तो मैं ये हैरान हूँ कि ये जो हो रहा है इसके ऊपर कनाडा बोल क्यों नहीं रहा।
उन्होंने कहा आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट आइडिया। कैन यू इमेजिन? ट्रम्प उसके बाद ये कह रहे हैं कि कनाडा के लोग भी चाहते हैं, पब्लिक भी ये चाहती है कि स्टेट बन जाए अमेरिका की, और उनका कि मेरे हिसाब से तो ये एक ग्रेट आइडिया है जी। और 51 स्टेट साथ आगे लिख भी दिया, आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट आइडिया, और आगे लिख दिया है 51 स्टेट। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी के साथ जो हो गया। अगर इसके ऊपर भी जस्टिन ट्रूडो नहीं बोलते, कनाडा नहीं बोलता, तो फिर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हो गया, आप क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर। लेकिन एनीवेज, हो सकता है कि वो भी ये सोच रही हूँ कि भाई इतना ये सब कुछ जो हो रहा है, क्यों ना रियासत एक बनाई दी जाए, अमेरिका की रियासत ही एक बन जाए। मे बी अगर वो नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है शायद वो भी ये सोच रहे हैं। अच्छा जी, अब ये तो इसके ऊपर हमने ट्रूडो का टाइम खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का टाइम अब खत्म होने को बस पास में ही है। इसकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिजाइन कर दिया है और वो लेटर पढ़ने वाला है जो उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि आपके और हमारे बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिस तरह से चीजें आगे जा रही हैं हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और यहां तक कि ट्रूडो ने उसको बोला था कि भाई तू छोड़ के मत जा, तू मैं तेरे को एक और पोजीशन दे देता हूं, जिसके लिए उसने बोला बिल्कुल भी चांस नहीं है, मैं अगर करना है तो मैं जो काम कर रही हूँ वो करूंगी, अदरवाइज मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ऐसे करके लात मार के वो चली गई। और जिस दिन इसने परसों के शाम को उसने रिजाइन किया था, परसों की शाम मतलब भारत के टाइम पे उसने रिजाइन किया था, उस टाइम पे बड़ा रूमर चला था कि जस्टिन ट्रूडो भी कंसिडर कर रहा है कि भैया मैं भी छोड़ छाड़ के निकलूं, मेरी भी बस की बात नहीं है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पता चलता है कि भैया ये सब चल रहा है और सोने पे सुहागा, मतलब एकदम वो जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। उन्होंने लिखा कि भाई जो ग्रेट स्टेट है कनाडा का, उसको बड़ा जोर से शॉक लगा है जैसे उसकी फाइनेंस मिनिस्टर या तो रिजाइन करी है या तो उसको भगाया गया है बाय द गवर्नर जस्टिन ट्रूडो। मतलब वो गवर्नर का गेम छोड़ नहीं रहे हैं और बोलते हैं कि ट्रंप ने बोला कि भाई उनका जो बिहेवियर था वो पूरी तरह से टॉक्सिक था और बिल्कुल भी डील्स करने के लिए, अमेरिका के साथ डील करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एंड उन्होंने ये भी बोला कि साहब जो भी कनाडा के सिटीजन्स हैं वो बड़े अनहैप्पी थे उसके लिए। एंड लास्ट में पंच लाइन कहते हैं कि भाई शी विल नॉट बी मिस्ड। देखिए ये सब चीजें तो हमको पता थी कि भाई हालत इनकी इतनी खराब है कि भाई ट्रूडो को मतलब ही इज इन ऑन द लास्ट लेग्स ऑफ हिज गेम। बट यहाँ पर देखिए ये सब तो चलता रहेगा। मेरे को ये देखना है जस्टिन ट्रूडो जब जाएगा तो खोतेस्तानियों का अगला मेंटल कौन उठाएगा, क्योंकि जाते जाते भी वो भारतीय स्टूडेंट्स को वहां पर तंग कर रहा है। हो क्या रहा है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वहां पर, वो उनको काफी हद तक ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं फ्रॉम द इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है IRCC बोलते हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे रीसबमिट करिए, जो उनके स्टडी परमिट्स हैं, जो उनके वीजाज हैं, जो उनके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं, या फिर जो मार्क्स हैं और अटेंडेंस हैं, इन चीजों को जरा रीसबमिट करिए। और ये चीज से काफी लोग डर गए हैं कि यार ये क्या हो रहा है, दोबारा से ये सब क्यों करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर तो देखिए